अगला हमारा मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन, जो कि इस्लामाबाद के जना कन्वेंशन सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ इसका इनेकाद हुआ और आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर इसमें शरीक होंगे। कन्वेंशन के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ख़ुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान, बताइए क्या कुछ होगा आज कन्वेंशन में? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है उसका आखिरी रोज़ है। और आज इस आखिरी रोज़ जो कन्वेंशन है उससे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी खिताब करने वाले हैं। और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक अहम ऐलान करेंगे। उन्हें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में शामिल होने की दावत दी जाएगी। जो कन्वेंशन मुनक्किद किया जा रहा है इसका बेसिक मकसद यह है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से उन बेटियों को खराज तहसीन पेश किया जाए जो कि बरसों से बैरून मुल्क मुकीम है और कीमती ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की खुशहाली में एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मैं जिक्र करूँ 2022-23 के अदाद शुमार का, तो उस वक्त भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 26 अरब डॉलर का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा। और आज के जो अदाद ठीक शुमार है, है वो हमें बहुत शुक्रिया बताते हैं। सलमान अमान, इस हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और जैसे कि सलमान भी आपको अपडेट कर रहे थे कि जो ये खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा, किसके लिए? उन तमाम तर लोगों के लिए जो आए हैं ओवरसीज़ से, 80 ममालिक से पाकिस्तानी जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। इसी पे हम बात कर लेते हैं क्योंकि मईशत के लिए कितनी ज़बरदस्त ये बात है, प्लस ये कि तरसीलात जो रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार आई हैं। कितना अच्छा है ये इकानमी के लिए, और इकानमी से जुड़ी मज़ीद मामलात भी हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात हाकान नजीब साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद का मौसम भी बड़ा अच्छा है और इस्लामाबाद की वाइब भी बड़ी अच्छी आ रही है। आई वुड लाइक टू इनिशिएट द टॉक। सबसे पहले तो ये जो कन्वेंशन किया जा रहा है, इसमें खुसूसी पैकेज का भी ऐलान आज किया जाएगा। की नोट स्पीच में सबसे अच्छी और हौसला अफजा बात यह थी कि कल जब गुफ्तगू हो रही थी वहाँ पे, तो एक चीज़ फ्लोट हुई कि जी हम बेस्ट एक्सपोर्टर को जो है वो अवार्ड देते हैं, वाई नॉट द बेस्ट रेमिटर को भी हम अवार्ड दें, जिससे मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी हौसला अफजाई हो। देखिए, पाकिस्तान में जो रेमिटेंस है, अगर आप उसका जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बतदरीज जो है बढ़ी है और सारे ममालिक से ही तकरीबन बढ़ी है। हालांकि सऊदी अरेबिया से सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जो इसके ऑब्वियस कंक्लूजन्स हैं आर द फॉलोइंग। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो एक मैक्रो स्टेबिलिटी आई, तो जो ओपन मार्केट का रेट था और जो रेट था जिसे आप कहेंगे इंटरबैंक का, वो इतना करीब आ गया कि चैनलाइज होना शुरू हो गई फॉर्मल रेमिटेंसेस। सो अब जो आपका रेमिटर है वो प्रॉबेबली ऐसा है कि वो बैंकिंग चैनल्स को यूज़ कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। सो वैसे ही उनको मतलब रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये हुई है कि पाकिस्तानीज गोइंग अब्रॉड हैव इंक्रीज्ड इन नंबर ओवर द ईयर्स। जो हमने बात देखी है इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। सो रेमिटेंस जो है उस वजह से भी आपकी इंक्रीज हुई। हवाला हुंडी पे हमने जो जिसे कहेंगे एक तरह से क्रैक डाउन किया, उससे भी चीज़ें फॉर्मलाइज हुई। फिर ये भी हुआ कि आपने जो डिजिटल काम किया है, यानी कि जो बैंकिंग चैनल्स जो हैं वो डिजिटलाइज हुए हैं, सो उस वजह से भी फॉर्मल सेक्टर में आपकी रेमिटेंसेस आई हैं। और आखिरी वजह ये भी है कि आप याद रखिए कि पाकिस्तानी में जो भेजते हैं लोग, वो अपनी फैमिलीज़ की सपोर्ट के लिए भेजते हैं। आपको मालूम है कि अगर कीमतें इतनी बढ़ी हैं ओवर द ईयर्स, तो उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़े हैं। अगर आप इन सब फैक्टर्स को पुट टुगेदर करें तो आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें जो हैं आपको एक जो एक्सटर्नल सेक्टर है, अगर रेमिटेंस का लेवल इतना स्टेप अप ही रहता है, मेरा नहीं ख्याल कि $4 बिलियन रहेगा, बट $3 बिलियन से ज़रूर तजावुज़ कर गया है या उसके करीब या उससे ऊपर आ गया है। आई थिंक जो मार्च का बहुत बड़ा इफेक्ट आया है उसका ईद और रमज़ान पूरा मार्च में आ गया है। पहले ये स्प्लिट हो जाया करता था, 15 मार्च से 15 अप्रैल, तो वो 2 महीने में आ जाती थी रेमिटेंसेस। आखिर में ये बात है। देखिए, आई मीन ये अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। बहुत से लोग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड के लिए गए हैं। ज़रूर करना चाहिए इंसेंटिवाइज। हमने इंसेंटिवाइज किया भी हुआ है। उसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया हुआ। एक पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है। मैं फाइनेंस की टेबल पे ही था जब हमने ये शुरू किया, और इसका मकसद ये था कि अगर आप फॉर्मल चैनल से भेजेंगे तो हम एक
सहूलत दे रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है 30, 40, 50 अरब रुपया हम बैंकों को देते हैं, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है कि अब क्या है वो, क्या है ताकि जो रेमिटेंस की कॉस्ट है उसको कम किया जाए। तो अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव टेकन। रेमिटेंस जो 8-10 अरब डॉलर की थी मुझे याद है, और आज हम 36, 37, 38 अरब डॉलर की गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी भी इनफॉर्मल से फॉर्मल में लाने का ज़्यादा चांस मौजूद है, ये आगे हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। एक ज़माने में हमने ये भी सोचा था, पर इट डिडंट गो थ्रू, कि हम कोई ऐसी स्कीम करें कि कोई लॉटरी स्कीम हो कि आप अगर फॉर्मल से भेजेंगे तो यू गेट अ प्राइज एट द एंड। सो ज़रूर करें। आई थिंक इसका चांस 40-45 अरब डॉलर तक जाने का ज़रूर है अगर हम फॉर्मल सेक्टर में लाएं और हुंडी हवाला पे उसी तरह काबू रखें। कुछ रेगुलेटरी काम भी हुआ है, ये भी याद रखिए। वो क्या था? वो ये था कि हमने कहा कि जो BC कैटेगरी के मनी चेंजर हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और अब हम सिर्फ A कैटेगरी के यानी कि वेल रेगुलेटेड मार्केट क्रिएट करेंगे रेमिटर्स की। आई थिंक ये है एक ओवरऑल जायज़ा। अच्छा, वैसे नजीब साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है कि बिजली की कीमतों में रिलीफ के बाद अब गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले माह से महंगाई की नवेद सुना दी है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ आप एक खुशखबरी सुनाते हैं और दूसरी तरफ आप महंगाई बढ़ाने का इंदिया भी दे रहे हैं? देखिए, एक तो ये कि अगर आप थोड़े से इंटरनेशनल फैक्टर्स देखें जिन्होंने प्ले आउट किया है इन आर इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, विच आर द फॉलोइंग, कि तेल की कीमत 85 अरब 85 पर बैरल, $85 पर बैरल से नीचे आ गई 70 पे, जब ये लास्ट आपने इजरा किया पेट्रोल प्राइसेस का। अब वो और नीचे आ गई है 64-65 डॉलर्स पे। तो एक तो टेल विंड है कि कम होने की कीमतें, ये एक बात है। बिजली की कीमत जिसमें फ्यूल प्राइस का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो कम हुई। अब जो असल इफेक्ट निकल रहा है ना, दिस इज लिटिल टेक्निकल, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आसान लफ्ज़ों में, कि जो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर मार्च की इन्फ्लेशन थी वो 20% थी। सही। पर जब लास्ट ईयर आप आए अप्रैल में, तो वो इन्फ्लेशन कम हो चुकी थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो चुकी थी। जो बेस इफेक्ट कहलाता है ना, कि पिछले साल से जज कर रहे हैं, तो अगर पिछले साल ही 8-10% की इन्फ्लेशन थी, तो इस साल जब इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, वो ऑन टॉप ऑफ दैट 10% बढ़ी हैं। पिछले महीने वो ऑन टॉप ऑफ 20% बढ़ी थी। तो एक बेस इफेक्ट जो है वो इन प्ले आ रहा है। और एक बात इंपॉर्टेंट है कहनी यहाँ पे, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जो लास्ट ईयर किया था। सो कुछ लोग उम्मीद करते हैं कि जो प्राइसेस हैं, जैसे आपने चीनी की कीमत में देखा है ना, कि चीनी की कीमत जो है वो 32 बढ़ गई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी है, तो 165-170 के करीब चली गई है। सो कुछ ये अफेक्ट है। सो इन चीज़ों को देखकर, बेस इफेक्ट को निकाल कर, आई थिंक अथॉरिटीज़ ये समझती हैं कि ये जो 0.7% आई थी इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर, ये जो है ये दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं भी यही समझता हूँ। बट अभी आई थिंक पेट्रोल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं वो कम हुई हैं। ये साल ऑन दी एवरेज मेरा ख्याल है गुजरेगा 6-7% एवरेज इन्फ्लेशन होगी इस साल की, जो कि एक अच्छा नंबर है। अब अगले साल जो है बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स, हमारी पैदावारी सलाहियत, देखिए इन्फ्लेशन को यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह को अगर लॉन्ग टर्म में कम करना है ना, तो वो डिमांड तोड़ के नहीं कम हो सकती, सिर्फ वो आपके सप्लाई साइड मेजर्स, जिनका क्या मतलब है, आप पैदावारी सलाहियत बेहतर करें, यानी कि उतने ही जगह पर अगर आप बेहतर क्रॉप उगाएंगे, क्रॉप की वेस्टेज कम होगी तो प्राइसेस कम होंगी। एनर्जी एफिशिएंसी लाएंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। यानी कि जब तक मुल्क की पैदावारी सलाहियत ओवरऑल नहीं बेहतर करते, कीमतों को ये 5 से 7% की सतह पर बरकरार रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और फिर इम्पोर्टेड फ्यूल से शिफ्ट जब तक इंडिजिनस यानी कि पाकिस्तान की हवा, पाकिस्तान की सूरज, पाकिस्तान की जैसे आप कहते हैं दरिया हैं, जो वाटर स्टोरेज है, इनको यूज़ करके बिजली नहीं बनाएंगे, ये हैं लॉन्ग टर्म तरीके पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को कम रखने के। इस पे एक्चुअली गौर नहीं होता। हर दफ़ा हम एक क्राइसिस में आते हैं, हम फिर उसके बाद अपना मॉनेटरी यानी कि 22% रेट लेते हैं, डिमांड को तोड़ते हैं और इन्फ्लेशन को कम करते हैं। द राइट वे टू डू इट इज़ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन टू यू। एब्सोल्युटली। और यही गालिबन वजह एक ये भी है कि पाकिस्तान जो है वो सोलर में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। खैर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे आने वाले दिनों में ज़रूर हम इस पर करना चाहेंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो सोलर वाले मामलात में जो है वो कितने आगे जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।